Assalamu alaikum dear student, hope the best of your health. Welcome back to our English grammar course. So आज जो है हमने क्या पढ़ना है, हमने इससे पहले लेक्चर में नाउन्स के बारे में पढ़ा था कि नाउन्स क्या है, उसके कौन कौन से टाइप हैं और उसके एग्जांपल सारे हमने वहाँ पढ़े थे। आज जो है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड कैटेगरी प्रोनाउन पढ़ना है। प्रोनाउन क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स है और कौन उसके एग्जांपल्स क्या हैं, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक है ओपन क्लास और दूसरा है क्लोज क्लास। सो नाउन जो हमारा था वो हमारे पास ओपन क्लास में आता था क्लास में, और ये जो प्रोनाउन है ये हमारे पास क्लोज क्लास में आता है। सही है, क्योंकि नाउन में जो है बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोनाउन है इसके जो टाइप्स हैं और उसकी जो एग्जांपल्स वगैरह है ना, इसमें एक लिमिट है और उसकी जो लिमिट है वही प्रोनाउन जिसमें आ सकते हैं, हम इसमें और नहीं ऐड कर सकते। बस इसकी एक ख़ास लिमिट होती है और उसी के मुताबिक ये जो प्रोनाउन है सारे मौजूद हैं। बाकी इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। बाकी जो नाउन और वगैरह वो चीज़ें हैं जो ओपन चेन में आती हैं, उसमें क्लास में आती है, उसमें बहुत सारे ऐड हो सकते हैं। अच्छा, आज जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन के नाम से ही जाहिर है कि ये नाउन के लिए यूज़ होगा। सो ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन इन ए सेंटेंस। प्रोनाउन हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो हम एक सेंटेंस में नाउन की जगह यूज़ करते हैं। सही है, नाउन की जगह क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम उस नाउन की दोबारा रिपीटिशन ना करें। सही है, ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एक वो लफ्ज़ या वो अल्फाज जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अली इज़ माई फ्रेंड, अली इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ देखिए मैंने नाउन यूज़ किया है, नाउन इज़ अली है और ये मेरा दोस्त है, मैंने कहा है। दूसरा सेंटेंस जो है इसमें हमने क्या कहा है कि ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर हमने अली की जगह ही यूज़ किया है, यही उसका प्रोनाउन है। और हम इसे जो है जिसके लिए प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट प्रोनाउन, एंटीसेडेंट एग्रीमेंट कहते हैं। तो इसे हम, जैसे मैंने आपको बताया, इसे हम कहेंगे एंटीसेडेंट। जो प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आ जाता है उसे हम कहते हैं एंटीसेडेंट। हम जो है इसमें एक हमारे पास एक बात आती है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट, सॉरी यहाँ एन नहीं है, एग्रीमेंट। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट किसे कहते हैं, उसे कहते हैं कि एक सेंटेंस में एक प्रोनाउन है वो कौन से नाउन के लिए आया है। सही है, यहाँ देखें ना, ये ही जो है हमारे पास अली के लिए आया है, तो ये हमारे पास हो गया एंटीसीडेंट और ये हो गया प्रोनाउन। तो ये जो है हमारा जो ही है ये अली के लिए आया है, तो इसी तरह ये हमारा हो गया प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। सही है। अच्छा, वाई डू वी यूज़ प्रोनाउन, हम प्रोनाउन को क्यों यूज़ करते हैं। वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड यूजिंग एंड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन। हम जो है प्रोनाउन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी सेंटेंस में या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या अपने दोस्त के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई बातें लिख रहे हैं, बायोग्राफी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस जो हमारे पास नाम है या किसी चीज़ का नाम है, जगह का नाम है, तो उसको बार बार दोहराने के बजाय, नाउन को बार बार दोहराने के बजाय हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि बार बार जो है नाउन की रिपीटिशन नहीं होगी, हमारा वो पैटर्न भी अच्छा लगेगा। सही है। अच्छा, यहाँ ये देखिए, हमें यहाँ पर मैंने यहाँ आपको दूसरा एग्जांपल भी दिया है कि अली इज़ माय फ्रेंड, अली इज़ ए गुड बॉय एंड अली इज़ माय क्लासमेट। तो आप देखें ना, बार बार अली अली लिखना ये जो है बुरा भी लगता है और अच्छा जो इसके पैटर्न है ये भी अच्छा नहीं लग रहा। सही है, तो हम इसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। कैसे लिखते हैं कि अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय एंड ही इज़ माई क्लासमेट। सो यहाँ पर हमने जो है प्रोनाउन का यूज़ किया है, ये हमारे पास ठीक आता है फिर। अच्छा, अब जो प्रोनाउन है मैं तो हमारे पास है वो कौन कौन से है, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। आई जो है वो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, वी जो है हम मतलब हम के लिए यूज़ करते हैं, यू जो है वो तुम के लिए यूज़ करते हैं, दे उन्हों के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें। ही जो है किसी लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी लड़की के लिए। इट अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है या लिविंग भी है और हमें उसके जेंडर के बारे में नहीं पता तो हम इट यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आती है, पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सन ऑफ प्रोनाउन का क्या मतलब है, हमारे पास जो है प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में डिवाइड किया है। एक है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हम स्पीकर को कहते हैं, लाइक आई और वी। ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं।
सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो हम यू को कहते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो हम कैसे कहते हैं, ही, शी और इट। जैसे मैंने आपको बताया कोई लड़का या कोई लड़की या कोई ऐसा और दे उन्हों के लिए, और इट जो है हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई लिविंग मतलब इंसान है, लेकिन इंसान है या नहीं, इंसान नहीं, कोई जानवर वगैरह है और हमें उसके जेंडर के बारे में नहीं पता, तो हम इट यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, ये तो बता दिया। अच्छा, सेकंड पर्सन जो है लिसनर को कहते हैं, जो सुनने वाला हो, लाइक यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो, लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो मैंने अली के बारे में बात की ना, तो हम अली के बारे में बात कर रहे थे, हमने ही यूज़ किया। सो द पर्सन टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही हो। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑर्डर किस तरह होगा पर्सन और प्रोनाउन को यूज़ करने का। अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें हम कौन से ऑर्डर के मुताबिक ये प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो जो पॉजिटिव पैटर्न है वो है 2, 3 और 1, ये इसका फार्मूला है। इसी के मुताबिक हमने क्या करना है, एक सेंटेंस में ऑर्डर ऑफ जो ये प्रोनाउन है, पर्सन्स और प्रोनाउन है, ये लिखना है। सही है। तो और जो इसका नेगेटिव पैटर्न है वो 1, 3 एंड 2 आता है। सही है। अच्छा, यहाँ देखिए यू, दे एंड वी डिड इट। कोई काम है, कह रहे हैं कि उन्होंने, तुमने, उन्होंने और मैंने ये काम किया है या किया था। सही है। तो ये जो यू है हमारे पास सेकंड पर्सन आता है, जो दे है ये थर्ड पर्सन आता है, और जो ये वी है ये फर्स्ट पर्सन आता है। गॉट इट। तो इसी के मुताबिक जो हमारा पॉजिटिव पैटर्न है, इसी के मुताबिक ये सेंटेंस बनाया गया है। सही है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ लें। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को हमने 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्रोनाउन को जो है 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही जाहिर है कि ये किसी स्पेसिफिक इंसान, पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग को रेफर करेगा। सही है। पर्सनल प्रोनाउन रिफर टू स्पेसिफिक पीपल, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। सही है। अच्छा, दे रिप्लेस द नेम ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट। ये जो है हमारे पास किसी इंसान का और किसी चीज़ का जो है नाम को रिप्लेस करेंगे। जैसे मैंने अली को कहा, अली के लिए हमने ही का नाम, ही का प्रोनाउन यूज़ किया, ऐसे ये हमारे पास से किसी चीज़ का नाम रिप्लेस करेंगे। इसके एग्जांपल लेके आई है, वी, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस में भी आते हैं। सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का क्या मतलब है, वो प्रोनाउंस जो हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर आए। सब्जेक्ट के तौर पर मतलब सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले जो कोई काम कर रहा हो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और मी, इट, यू, हिम, हर, अस, देम, etc, ये जो हमारे पास है ये हम ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट और पर्सनल प्रोनाउन का क्या मतलब है, हम जब एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं तो ये जो ये वाले हैं ना, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में। फिर ये हमारे पास रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, लाइफ में आते हैं। सही है। इसमें इतना मुश्किल कोई नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो बेशक आप दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप। ये हमारे पास ओनरशिप शो करते हैं। दे टेल अस दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। ये हमारे पास ओनरशिप शो करते हैं, मगर परमानेंट नहीं, टेम्पररी ओनरशिप शो करते हैं। सही है। एग्जाम्पल इसके जो है वो है माइन, यूर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, यूर्स, इट्स। ये जो इट्स है ना, ये रेयरली इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है इन मॉडर्न इंग्लिश में। लाइक अगर मैं कहूँ कि सॉरी, यहाँ नहीं, ये है द डॉग हैज़ अ बोन, मतलब कुत्ते के साथ एक बोन है, हड्डी है, और द बोन इज़ इट्स। तो ये देखिए ना, ये यहाँ पर गलत आ रहा है। मैंने बताया कि नॉन लिविंग या जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तो हम उसके लिए इट्स यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोन इज़ इट्स, तो यहाँ पर ये इट्स गलत आता है। अगर हम ये यूज़ करें कि द डॉग हैज़ अ बोन, इट इज़ द डॉग्स बोन, तो ये वाला फिर करेक्ट आता है, जिसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस वगैरह यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ देखिए द कैट हैज़ अ टेल, द टेल इज़ इट्स, तो ये भी गलत आता है ना। द टेल बिलोंग्स टू कैट, तो ये वाला टीक आता है। इसमें हमने ओनरशिप को शो किया है, तो ये वाला टीक आता है। इट्स इज है, इट्स जो है वो हमारे पास नाउन बिफोर यूज़ होता है, बिफोर नाउन, नाउन से पहले, टू शो ओनरशिप। ओनरशिप शो करने के लिए वो हमारे पास नाउन से पहले ज़रूर आएगा। लाइक देखिए ये नाउन है ना टेल, हम टेल किसे कहते हैं, दुम को कहते हैं।
तो ये नाउन से पहले आया है तो ये यू हमें ओनरशिप शो करेगा। और बाय जो ये बाकी हैं, लाइक मैं कहूँ कि आई बाय अ बुक, मैंने किताब ख़रीदी एंड द बुक इज़ माइन। तो यहाँ देखें कोई और नाउन इसके बाद नहीं आया है, हमने डायरेक्ट लिखा है कि द बुक इज़ माइन। तो ये जो इट्स है ना, ये हमेशा एक नाउन से पहले आएगा ओनरशिप शो करने के लिए, जैसे यहाँ इस सेंटेंस में आया है। गॉट इट? आई होप आपको समझ आ गई होंगी। एंड मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ लें। अगला जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं? वो प्रोनाउन होते हैं जो हमारे पास किसी सेंटेंस में वापस जो है उस सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट हमने यूज़ किया होगा उसके तरफ हमें क्या करें, वापस ले जाए या रिफ़र करें उसको। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और थिंग। हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास सेम पर्सन और चीज़ वगैरह होगी। सही है? लाइक एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ। याद रख के ये जो योर सेल्फ है यहाँ पर सिर्फ एक मतलब सिर्फ एक के लिए आए हैं, वाहिद के लिए आए हैं। अगर योर सेल्व्स आ जाए तो ये प्लूरल फॉर्म है, ये हमारे पास मतलब हम किसी ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो उसके लिए हम ये योर सेल्व्स लिखेंगे। सही है? और ये आवर सेल्व्स तो ये भी प्लूरल फॉर्म है और देम सेल्फ ये भी प्लूरल फॉर्म है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स तो आपने देख ली, सेंटेंस में देख ली कि आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ। तो ये जो है माई सेल्फ, इसको वापस रिफ़र कर रहा है ना कि मैंने अपना होमवर्क किया है और मैंने खुद किया है, तो ये जो है वापस सब्जेक्ट की तरफ रिफ़र कर रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल और प्लस सेंटेंस दोनों हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ईजी है। हम जो है ये क्लास 4 3 क्लासेस से पढ़ते हैं। सही है? 4th 5th से। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? अब ये प्रोनाउन का 4th नंबर टाइप है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हमारे पास जो है पॉइंट करते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट और आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक जो होते हैं पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग। सही है? इसके एग्जांपल्स क्या हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। सही है? यहाँ जो है दिस, हम अगर सेंटेंस यूज़ करेंगे, दिस बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। सही है? इसी तरह हम पॉइंट करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को कि ये मेरी है, इस तरह हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिस जो है और ये दीज जो है, जो हमारे नज़दीक चीज़ें हों उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये जो दैट है और ये जो दोज है ना, ये जो हमसे दूर चीज़ें हों उसके लिए यूज़ करते हैं। सही है? आई होप आपको समझ आ गई होगी। ईजी है। अच्छा, 5th नंबर जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक जिस तरह हम WH क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी वैसे ही है जिसके मुताबिक हम क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट। सेंटेंस होगा कि हु इज़ योर टीचर। तो यहाँ देखिए ये हु जो है रिफ़र कर रहा है टीचर को कि आपका टीचर कौन है। तो यहाँ पर हमने ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया है और इसके ज़रिए पूछा गया है टीचर के बारे में कि आपका टीचर कौन है। सही है? तो कंफ्यूज ना हुआ करें, बहुत ही इजी है, बेसिक चीज़ें हैं। और अच्छा, इसके बाद जो अगला टाइप आता है हमारे पास प्रोनाउन का वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये हमारे पास कनेक्ट करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में जो है नाउन और प्रोनाउन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल्स देख लें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही है। लाइक हु, whom, whose, which and that etc। तो यहाँ देखिए सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे कि द गर्ल हु won द प्राइज, वो लड़की जिसने प्राइज जीता, इज़ माई कज़न। यहाँ पर देखें इसने हु ने कनेक्ट किया है द प्राइज, हु won द प्राइज इज़ माई कज़न। तो ये देखिए एक नाउन को हमने कनेक्ट किया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को द सेम सेंटेंस में। तो इस तरह हम बाकी यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप है प्रोनाउन का वो आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से ही जाहिर है कि ये हमें जो है जनरल में चीज़ों के बारे में, इंसानों के बारे में बताएगा, स्पेसिफिक में नहीं बताएगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पीपल और थिंग्स इन अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक वे। स्पेसिफिक में हमें नहीं बताएगा। सही है? लाइक हम कहें कि समवन, तो समवन हमें पता नहीं है ना किसके बारे में बात हो रही है। इसी तरह हम स्पेसिफिक में नहीं कहेंगे, नॉन स्पेसिफिक वे में हमें क्या करेगा, उस चीज़ के बारे में, इंसान किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में बताएगा।
anyone, everywhere, everyone, nobody, everybody, something, anything, nothing, each, many, few, several, both, any, all, one, list। ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं। anywhere, everywhere, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो हमें क्या करें, स्पेसिफिक में एक चीज़, जगह या शख्स किसी के बारे में बताए ना, बस जस्ट हमें जो है नॉन स्पेसिफिक वे में उसके बारे में कुछ बताए। लाइक हम कहें कि समवन स्टील माई लंच बॉक्स, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है ना कि किसने किया है, बस हमने बताया कि किसी ने किया है, लेकिन उस शख्स के बारे में पता हमें नहीं होता कि किसने किया है। सही है। अच्छा, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर टू पीपल और थिंग्स वन एट अ टाइम रेदर देन एज अ ग्रुप। हम जो है इसमें एक चीज़ या एक शख्स के बारे में एट अ टाइम सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे, एज अ होल सबकी नहीं। जिस तरह मैंने आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताया था कि हम एज अ होल ग्रुप को रेफ़र करते हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं होता, सिर्फ एक को हम रेफ़र करते हैं। लाइक एग्जांपल है ईच, आइदर एंड नाइदर। सेंटेंस कैसे होगा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव ए सर्टिफिकेट। सारों ने लिया है सर्टिफिकेट, मगर ईच का मतलब यहाँ पर ईच इसलिए आया है कि हर एक ने अलग अलग सर्टिफिकेट लिया है। तो यहाँ पर हमने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव अ सर्टिफिकेट यूँ यूज़ किया है कि यहाँ पर एक एक को रिफर अलग अलग किया गया है। कलेक्टली हमने जिस तरह कलेक्टिव नाउन्स में होते हैं वैसे कलेक्ट नहीं किया है। सही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट जो इसका टाइप है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज दैट टू और मोर पीपल परफॉर्म द सेम एक्शन टूवर्ड वन अनदर। अच्छा, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास एक्शन को शो करते हैं जो दो लोग एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं सेम एक्शन। लाइक इसके एग्जांपल आते हैं ईच अदर, वन अनदर। सही है। सेंटेंस क्या होगा कि द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। दो दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो दोनों मदद कर रहे हैं, सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इसकी एग्जांपल थी और सेंटेंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ईजी है, इसमें इतना मुश्किल कोई नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल वे लिखा है कि आप अपने प्रोनाउन को कैसे याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है रिप्लेस नाउन नेम्स, जस्ट रिप्लेस नेम्स करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, शो ओनरशिप। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेम सेंटेंस आई टोल्ड यू। और ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पॉइंट्स टू समथिंग और समवन। हमारे पास पॉइंट करता है किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट आइडियाज। इंडिफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग। सही है। जो नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग होते हैं उसकी तरफ वो करते हैं, इशारा करते हैं, या नॉन स्पेसिफिक वे में उसके इशारा करते हैं, लाइक उसे जाहिर किए बगैर। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है, रिफर टू वन एट अ टाइम, रिफर्स टू वन पर्सन और वन थिंग एट अ टाइम। ओके। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, शोज ए म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शन का मतलब है वो एक्शन जो हम कहते हैं ना म्यूचुअली, तो म्यूचुअल एक्शन कहते हैं एक साथ परफॉर्म किया गया करने वाला एक्शन। सही है। तो यूँ होता है। अच्छा, आप अपने प्रोनाउंस सारे इस तरह एक टेबल बना के लिख सकते हैं। लाइक सब्जेक्टिव, हाँ अच्छा, यहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैंने अलग अलग लिखे हैं। सब्जेक्टिव जो है हमारे पास कौन से होते हैं, जो सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हों, लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, एट। और ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा, आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू ही होगा। सही है, यू का यू होता है। और दे का दिम होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही होता है। सही है। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हमारे पास है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर। अच्छा, याद रखिए पोजेसिव प्रोनाउन में इस ज़रूर आएगा लास्ट में। सही है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, सारे लिख के हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर अपने लिए लिख के, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिख के, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव जो आप कहना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन, और बाकी के जो 3 टाइप्स रहते हैं वो भी लिखें। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, फिर से बता दूँ, ये हमारे पास टेम्पररी ऑनरशिप को शो करते हैं। परमानेंट ऑनरशिप जो होता है वो हमारे पास पोजेसिव जो है, ये पोजेसिव प्रोनाउन परमानेंट ऑनरशिप नहीं शो करते। सही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। और साथ ही इसकी दोबारा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। स्टूडेंट, एक जनरल सी एक बात और है, वो याद रखिए कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम और हुज हैं, तो ये हमारे पास ह्यूमन के लिए यूज़ होते हैं। और जो ये विच हैं ये हम फॉर लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, ये चीज़ें इसमें आते हैं।
और ये जो दैट है हमारे पास, ये हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं इस प्रोनाउन में। आई होप ये आपको याद होगा, और इसके साथ ही रिवीजन प्लस प्रैक्टिस किया करें ताकि आप दोबारा से ना भूल सकें, और एग्ज़ाम और जहाँ आप एग्ज़ाम दे रहे हो, टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो उसके लिए आपकी आसानी हो। सही है।